हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का फैक्टर थ्योरम किया था। आज हम उसके बेस पर एग्जांपल्स करेंगे। सो एग्जांपल 11 इज एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। मतलब x प्लस 2 ये दोनों ही पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, वो हमें बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए पहले तो हम x प्लस 2 का ज़ीरो फाइंड कर लेंगे। x प्लस 2 का जो भी ज़ीरो मिलेगा, मतलब कि x की वैल्यू जो मिलेगी वो हम इस दोनों पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। पोलिनोमियल में पुट करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो ज़ीरो आता है या नहीं, वो हमें देखना है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो x प्लस 2 ये पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे। तो हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी? x इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू -2 मिल गया, वो क्या है? ज़ीरो ऑफ x प्लस 2 है। अब ये जो -2 वैल्यू है वो हमें इस दोनों पोलिनोमियल में पुट करना है और देखना है कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं। तो पहले यहाँ पर जो दो पोलिनोमियल है, इसको हम एक को p ऑफ x कहेंगे और इसको s ऑफ x कहेंगे। तो पहले हम p ऑफ -2 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद s ऑफ -2 फाइंड करेंगे। सो p ऑफ -2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पोलिनोमियल में जहाँ पर भी x है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए -2 क्यूब, तो -2 क्यूब क्या होगा? -8। यहाँ पर साइन माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का अगर पावर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है। ओके, और अगर नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। तो यहाँ पर -8 आएगा प्लस -2 स्क्वायर दैट इज़ +4 इंटू 3 मतलब +12। 5 इंटू -2 इज़ -10 एंड +6। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें p ऑफ -2 ज़ीरो मिल रहा है, इसलिए x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, मतलब p ऑफ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें दूसरा पोलिनोमियल s ऑफ x के लिए करना है ना, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए s ऑफ -2 हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू -2 प्लस 4, मतलब 2 इंटू -2 इज़ -4, -4 प्लस 4 इज़ 0। सो यहाँ पर भी हमें ज़ीरो मिल गया, इसलिए x प्लस 2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। तो यहाँ पर दोनों ही केस में हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है, इसलिए x प्लस 2 ये दोनों ही पोलिनोमियल का फैक्टर हैं। Example 12 is find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। तो यहाँ पर हमें x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है ऐसा बता दिया गया है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लास्ट एग्जाम्पल में क्या था कि x प्लस 2 पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं वो हमें बताना था। तो उसके लिए हमने क्या किया था? पहले तो x प्लस 2 का ज़ीरो फाइंड कर लिया, उसको फिर पोलिनोमियल में पुट कर दिया और रिमाइंडर देख लिया कि ज़ीरो आता है या नहीं। ज़ीरो आ गया मतलब x प्लस 2 पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पर इसका रिवर्स है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब अगर x माइनस 1 का मैं ज़ीरो फाइंड कर लूँ और उस ज़ीरो की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर देती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा, वो तो ज़ीरो ही होगा। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हम ज़ीरो लिख देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम करते हैं इसे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए पहले तो p ऑफ x करके ये पोलिनोमियल लिख दो, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब x माइनस 1 का ज़ीरो क्या होगा? तो x माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ओके, अब ये जो मिला वो हमारा होगा p ऑफ 1। तो वो p ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो ही मिलेगा क्योंकि ये फैक्टर है ना, x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है इसलिए। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू ज़ीरो।
अब यहाँ पी एक्स में जहाँ पर भी एक्स है पोलिनोमियल में वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो और उसके इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। पी ऑफ 1 की वैल्यू 0 है इसलिए 0 लिख देंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इंटू 1 क्यूब मतलब 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 3 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज़ -4 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब 3 0 के उस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, के इक्वल्स टू -3। तो ये आपको के की वैल्यू -3 मिल रही है।